बार लोग हमें ब्लेम करते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। कई बार हमारा जो गुस्सा होता है वो दूसरे तो कह ही रहे होते हैं और प्लस हमें खुद में भी लगता है कि यस गुस्सा बहुत आता है और ये जो गुस्सा है वो दूसरों को कम जला रहा है, ये स्वयं हमें बहुत ज़्यादा जलाए जा रहा है। और हमारा जो अपना जो भविष्य है, हमारे जो अपनी खुशियाँ हैं, उनको कहीं न कहीं खुद ही चिंगारी दिए जा रहा है। आज का विषय यही है कि जब ये गुस्सा आता है सो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और गुस्सा भी किन-किन बातों पे आता है। तो जैसे मसलन हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं कि कोई भी काम हमने किया लेकिन सामने वाले जो होते हैं वो क्रेडिट लेने में चूकते नहीं हैं। यानी कि उनका कहना होता है कि ये सारा काम इसका जो है वो मैंने किया। तो जब हम इस तरीके की बातों को सुनते हैं तो हमें गुस्सा आ जाती है कि भैया काम तो हमने किया, भाई क्रेडिट लेने वाले तुम कौन होते हो। या कई बार ऑफिस में होता है, वर्क प्लेस में होता है कि हमने कोई काम किया, हमारे कलीग ने क्रेडिट ले लिया या वहां पर खुद को इम्पोर्टेंट शो कर दिया, या घरों में भी कई बार होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। बट यहाँ पर गुस्से से भी बड़ी चीज जो होती है वो होता है आपका रिएक्शन। कई बार क्या होता है, जो क्रेडिट लेने वाला होता है वो तो वाहियात इंसान होता ही है, वो तो लेके चला गया, आपका काम बिगाड़ कर चला ही गया। गुस्सा आना भी स्वाभाविक था। बट जब अगर हमने अपना गुस्सा दूसरों के सामने जाहिर कर दिया तो फ्रेंड्स दिक्कत क्या आती है कि हमारी जो खुद की इमेज होती है वो बिगड़ जाती है और लोग दूसरे की बात को या दूसरे के व्यवहार को तो समझ नहीं पा रहे होते हैं, उल्टा हमारी जो बातें होती हैं उनका अर्थ का अनर्थ लगा रहे होते हैं। तो यस, अपना जो गुस्सा है अपने तक सीमित रखिए और यस, उसका जो व्यवहार है भूलने की जरूरत नहीं है। आपको अगली बार अलर्ट हो जाना है कि यस, किस तरीके से मुझे अपने आप को बचाना है और किस तरीके से मुझे अपने काम को भी बचाना है, और यस, किस तरीके से अपने स्वयं के काम का क्रेडिट भी मुझे स्वयं लेना है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, कई बार हम ही को दूसरों से कई बार ऐसी खुन्नस सी हो जाती है, बैर भाव सा डेवलप हो जाता है जो हमारा मरते दम तक खत्म नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बुराई पालनी है सो बुराई पाले जाओ, पाले जाओ, पाले जाओ। बैर भाव पालने हैं, बैर भाव पाले जाओ। किसी को कर्ज करना है, कर्ज करते जाओ। सो इन चीजों का कोई अंत नहीं है। बट होता क्या है कि जब ये सारी चीजें हम बार बार अपने दिमाग में, दिल में सोचते हैं, बार बार दोहराते हैं, सो उससे कहीं दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा होता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सेहत पर असर पड़ रहा होता है। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके का किसी के भी प्रति बैर भाव डेवलप हो गया है सो फ्रेंड्स प्लीज उसको माफ करें ना करें, बट यस, उसको भूलना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हीं चीजों में पड़े रहेंगे तो आपको गुस्सा भी आता रहेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस को किल करते रहेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार जब सामने वाले हमें बर्दाश्त करने वाले होते हैं, या कई बार सामने वाले हमें बहुत ज्यादा ड्यू रिस्पेक्ट देने वाले होते हैं, या कई बार सामने वाले हमें बस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए हमें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, सो हमें लगता है कि यस, हमें और भी ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। हमारा जो गुस्सा छोटा मोटा भी होता है तो हम हर एक को ये पैम्पर्डनेस अच्छी लग रही होती है। सो वो जो छोटा मोटा गुस्सा भी होता है, लग रहा होता है कि इस चीज़ में तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट सामने जब इस तरीके से हाथों हाथ लेने वाले लोग होते हैं सो कई बार हम भी ना ये रिएक्शंस जल्दी देते हैं। सो फ्रेंड्स, सामने चाहे जितने अच्छे लोग हों उनकी अच्छाइयों की तारीफ करिए, उनको सराहिए, लेकिन यस, उन पर गुस्सा मत जाहिर करिए। हर एक की अपनी झेलने की एक लिमिट होती है। हो सकता है वो आपको आज झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कल को नहीं बर्दाश्त। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, या आमूमन मोस्टली जब हम गुस्सा होते हैं तो हम बुरा ही बोलते हैं। कई बार क्या होता है, हार्श लैंग्वेज बोलते हैं, कई बार अब्यूजिव वर्ड्स निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में बुरा नहीं बोलूंगा। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके मुंह से जो शब्द निकलने हैं आपकी आदत के मुताबिक हो सकता है निकल जाएं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप कसम खाए बैठे हो और अपने आप में जिद ठाने बैठे हैं, तो हो सकता है वो जो जो आपकी जिद हो वो आड़े आ जाए और आपको बुरा बोलने से बचा ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ कि वी हैव टू रिट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, यानी कि अपनी बीती हुई बातों के ऊपर चिंतन मनन करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम दूसरों को जब समझाने की बात आती है तो हम बहुत अच्छे से समझा ले जाते हैं, कई बार दूसरों की गलतियां निकालने की बात आती है तो हम बहुत अच्छे से गलतियां भी निकाल लेते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई यहाँ यहाँ सुधार लो।
बट कई बार ये भी होता है कि जब अपने में बातें आती हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आती। तो ये जो रिट्रोस्पेक्ट वाली मैंने आपसे बात कही थी, ये खुद में आत्मचिंतन और मंथन करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो पीछे पे किया वो क्या सही किया था, या जहाँ-जहाँ पे गलतियाँ हुई थी वो क्या गलतियाँ मैंने सही करी थी, दूसरे की गलती थी या खुद में उसमें सबसे बड़ी गलती मेरी ही थी। तो फ्रेंड्स, गुस्सा आना लाज़मी है, लेकिन गुस्सा किन बातों पे आ रहा है और जायज़ है कि नहीं जायज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, और तभी हम उसका सही आकलन करके खुद को सुधार पाएँगे और खुद उसको कंट्रोल कर पाएँगे। आपस में लड़ाई, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत चलती रहती है और ये छोटी-मोटी जो नोक-झोंक है वो भी चलती रहती है। किस तरीके से अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, मेरे वीडियो से आपको कुछ हेल्प तो मिली ही होगी। सो कौन-सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।